गाजा से हमास के नए लीडर का बड़ा ऐलान, इज्जतदार समझौता होंगे वरना हम शहादत का जाम पीने को तैयार। इस बीच अल कुद्स ब्रिगेड ने खान यूनिस में इजरायली वाहन को उड़ा दिया और ड्रोन भी कर लिए जब्त। अगली खबर में आपको बताएंगे चीन का बड़ा बयान, ईरानी परमाणु मुद्दे का हल जंग से नहीं बातचीत से सुलझेगा मामला। लेकिन सबसे पहले फिलिस्तीन का मुद्दा, और साथ में आपको बताएंगे लेबनान सरकार पर अमेरिकी दबाव के बीच हिजबुल्लाह के नईम कासिम का हथियार छोड़ने को लेकर बड़ा ऐलान। दोस्तों, कम वक्त में सभी खबरों के बारे में जानकारी देंगे और बिल्कुल आसान तरीके से। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको कम समय में बहुत सारी खबरें देखने को मिल जाएगी। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गाजा में संघर्ष विराम को लेकर बातचीत तेज हो गई है और अब हालात ऐसे लग रहे हैं कि जंग कभी भी रुक सकती है। बड़ी बात यह है कि इजरायल ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को मान लिया है और हमास की तरफ से भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। लेकिन इस बीच हमास के एक बड़े और ताकतवर नेता ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने इजरायल की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, गाजा में हमास के मौजूदा नेता इज़ अल-दीन अल-हद्दाद ने हाल ही में बयान दिया है कि या तो वो गाजा युद्ध को ख़त्म करने के लिए एक इज्जतदार समझौता करेंगे या फिर ये जंग आज़ादी की जंग होगी या फिर शहादत की। मतलब इनके इस बयान का मतलब यही निकल रहा है कि जंग रुकने के बाद सभी इजरायली सैनिक को गाजा पट्टी से लौटना होगा, नाकेबंदी ख़त्म करने होंगे, वरना जंग बंदी का कोई फ़ायदा नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक गाजा में हमास के इस नए नेता की वर्तमान संघर्ष विराम वार्ताओं में अहम भूमिका रही है। अल-हद्दाद के इस बयान से ये साफ झलकता है कि गाजा पट्टी में मौजूद प्रतिरोध के नेता किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो पूरे आत्मविश्वास और मजबूती के साथ खड़े हैं, भले ही मध्यस्थ कोई भी समझौता करवाने की कोशिश करे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अल-हद्दाद कुछ समय तक उत्तरी गाजा में रहे और अब माना जा रहा है कि वो फिलहाल गाजा सिटी में है। मतलब ये गाजा के अंदर से ये बयान जारी किया है, ऐसा नहीं है कि ये किसी और देश में है। इससे मालूम होता है कि हमास के पास अभी भी बहुत क्षमता है, वो ज़मीनी युद्ध में इजरायली सैनिकों का बड़ी आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। हाँ, हवाई हमले में इजरायल की बढ़त बहुत ज़्यादा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इजरायल को लगातार अमेरिका और यूरोप की तरफ से भी हथियारों से और हर तरह से सपोर्ट मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, शनिवार को फिलिस्तीनी संगठन इस्लामिक जिहाद की सैन्य शाखा सराया अल कुद्स ने एक वीडियो जारी किया है। खैर, वो वीडियो हम यहाँ आपको तो दिखा नहीं सकते, लेकिन अल जज़ीरा के मुताबिक इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे उनके लड़ाकों ने इजरायली सेना की एक आर्मी गाड़ी को निशाना बनाया और साथ ही इजरायल की कुछ ड्रोन भी कब्जे में ले ली। वीडियो में सराया के लड़ाके एक सुरंग से निकलते हैं और एक इमारत के मलबे के बीच बम लगाते हैं। इसके बाद जैसे ही इजरायली सेना की गाड़ी उस जगह पहुंचती है, वो बम जोरदार धमाके के साथ फटता है। इसके अलावा वीडियो में वो ड्रोन भी दिखाए गए हैं जिन्हें सराया ने जब्त किया है। बताया गया है कि ये ड्रोन अच्छी हालत में है और इजरायल की है। दोस्तों, इसके एक दिन पहले यानी शुक्रवार को अल जज़ीरा चैनल ने एक और ख़ास वीडियो दिखाया था जिसमें सराया के लड़ाकों ने इजरायली सेना के एक काफिले पर बड़ा हमला किया था। ये हमला बुधवार को गाजा के शुजैया इलाके के अल हुदा स्क्वायर में हुआ। पहले वहां एंटी टैंक बम से इजरायली गाड़ियों को उड़ाया गया, फिर एक टैंक को भी आरपीजी से निशाना बनाया गया। इसके बाद इजरायली सैनिक नज़दीकी घरों में छुप गए, जिन्हें बाद में 107 mm रॉकेट और टीबीजी मिसाइलों से निशाना बनाया गया। साथ ही लड़ाई आमने सामने यानी पॉइंट ब्लैंक रेंज पर भी हुई। गौरतलब है कि 27 अक्टूबर 2023 से जब से इजरायल ने गाजा में ज़मीनी हमला शुरू किया है, तभी से गाजा की रेजिस्टेंस ग्रुप्स लगातार अपनी कार्रवाइयों को रिकॉर्ड कर रही है। अब तक कई वीडियो सामने आ चुके हैं जिनमें इजरायली सेना को भारी नुकसान हुआ है, कई सैनिक मारे गए, सैकड़ों गाड़ियां तबाह की गई और इजरायल के कई शहरों को रॉकेट से निशाना भी बनाया गया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पेरिस से एक अहम बयान आया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने साफ साफ कह दिया है कि ईरान और इजरायल के बीच जो तनाव चल रहा है उसका हल जंग नहीं बल्कि बातचीत है।
फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वांग यी ने कहा, ईरान का परमाणु मसला पहले एक अच्छा मौका था ये दिखाने का कि दुनिया की बड़ी ताकतें कैसे बातचीत से विवाद सुलझा सकती है, लेकिन अब यही मुद्दा नए मिडिल ईस्ट के संकट की वजह बनता जा रहा है। चीन ने इजरायल के उन हमलों पर भी नाराजगी जताई जो उसने ईरान पर किए हैं। वांग यी बोले, जो हमले इजरायल ने किए हैं वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहे जा रहे हैं, लेकिन इनमें कोई वैधता नहीं है, यानी बिना ठोस वजह के हमला करना सही नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि चीन ईरान के सुप्रीम लीडर की उस बात को गंभीरता से लेता है जिसमें उन्होंने कई बार कहा है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। चीन चाहता है कि दुनिया के बड़े देश एक साथ बैठकर फिर से एक नया इंटरनेशनल समझौता करें जिससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को IAEA की निगरानी में रखा जा सके। वांग यी ने अमेरिका पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब अमेरिका ने ईरान जैसे संप्रभु देश के परमाणु साइट्स पर बमबारी की तो उसने एक बहुत ही खतरनाक मिसाल कायम कर दी। उन्होंने एक और अहम बात कही। वांग यी ने कहा कि ईरान का मसला तब तक पूरी तरह नहीं सुलझ सकता जब तक हम फिलिस्तीन के मुद्दे को साइड में डालते रहेंगे। उन्होंने साफ कहा कि फिलिस्तीनी लोगों की उम्मीदें अब और नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। आखिर में उन्होंने दो टूक कहा, मिडिल ईस्ट में जो बार बार हिंसा और जंग होती है उससे निकलने का एक ही तरीका है, दो राष्ट्र समाधान, यानी एक अलग और आज़ाद फिलिस्तीन के बिना इस इलाके में कभी शांति नहीं आ सकती। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, लेबनान के हालात एक बार फिर गर्मा गए हैं। हिजबुल्लाह के नए महासचिव नईम कासिम ने शुक्रवार को एक टीवी भाषण में साफ साफ कह दिया कि जब तक इजराइल लेबनान पर हमला करना बंद नहीं करता तब तक हिजबुल्लाह अपने हथियार नहीं छोड़ेगा। उन्होंने अल मनार टीवी पर कहा, जो लोग हमसे हथियार छोड़ने की मांग कर रहे हैं पहले इजरायली हमलों को रुकवाएं। ये कैसे मुमकिन है कि कब्जा करने वालों से कुछ ना कहा जाए और जो उसका विरोध कर रहे हैं उन्हीं से हथियार छोड़ने को कहा जाए। नईम कासिम ने कहा कि अगर कोई आत्मसमर्पण करना चाहता है तो उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा, लेकिन हम कभी हथियार डालने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश की रक्षा के लिए हमें किसी से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ठोस और असरदार सुरक्षा व्यवस्था का प्रस्ताव आता है तो उस पर बातचीत की जा सकती है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष दूत थॉमस बैरक ने 19 जून को बैरूत आकर एक प्रस्ताव दिया था जिसमें कहा गया था, नंबर 1, लेबनान में सिर्फ सरकार के पास हथियार हो। नंबर 2, आर्थिक और वित्तीय सुधार किए जाएं। नंबर 3, बॉर्डर कंट्रोल कड़ा किया जाए, स्मगलिंग रोकी जाए और कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जाए। लेकिन हिजबुल्लाह साफ कर चुका है कि जब तक इजराइल कब्जा ख़त्म नहीं करता तब तक वो अपने हथियार नहीं छोड़ेगा। वैसे ये भी सच है कि सीज फायर के बाद भी आज भी लेबनान पर इजराइल का हमला जारी है, लेकिन हिजबुल्लाह इजराइल पर जवाबी कार्रवाई से डरते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।